बनियान की तरह उतार दो। अभी थोड़े दिन पहले हमने एक 65,000 की पीसी बिल्ड करी थी, गेमिंग कंसोल किलर गेमिंग पीसी बिल्ड, क्योंकि Xbox और PS5 जो हमारे 50,000 के आसपास आते हैं और वो 65 क्यों थी वो आप वीडियो देखना। और उस पर रिस्पांस ओहो भैया क्या जबरदस्त, 4 लाख से ऊपर व्यूज चले गए उस वीडियो पे, मतलब जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने बोला कि भैया कुछ तो चीजों में कटिंग हो गई, अगर थोड़े से अगर पैसा एक्स्ट्रा डालें हमारे को कुछ अच्छा प्रोसेसर DDR5 वाला पीसी बिल्ड हो जाए, वाईफाई भी मिल जाए, जो उसके अंदर कमियां थी वो इस वीडियो में पूरी करेंगे। जो आ गया हमारे पास पीसी बिल्ड ये वाला 90,000 की पीसी बिल्ड हम करेंगे, गेमिंग पीसी बिल्ड, बढ़िया 4060 लगाया, i5 14 जनरेशन प्रोसेसर लगाया। सारा इंट्रो बताऊंगा, डब्बा नहीं खोलेंगे, ये दिस साइड अप उल्टा हो गया है, दिस साइड अप। नाम भाई का चल रहा बाली भाई, थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी आपको। इतनी गंदी नजर लगाई, कह रहा ब्लेड निकल जाता, ब्लेड टूट गया, अभी मेरी आंख में लग जाता। ओ फंस गया। चलो भैया बाहर निकलो। क्या बोला तूने? अरे वेनम स्टेक आउट। वेनम स्टैक आउट, वेल डन। ये सही है ना, बनियान की तरह उतार दो। सारे डब्बे वब्बे आपको मिल ही जाएंगे अगर आप पीसी बिल्ड मॉडेक्स कंप्यूटर से लोगे तो। स्पॉन्सर भाई साहब। पैकिंग के अंदर पैकिंग, बहुत सारी पैकिंग भैया, भाई पैकिंग ऐसी जबरदस्त है, अभी तक पीसी तक नहीं पहुंच पा रहे हम, फाड़े जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं पैकिंग को। और ये आती हुई हमारी पीसी बिल्ड सुंदर सी, भाई यहाँ पे पूरा बबल रैप भर के दे रखा है अंदर अंधाधुंध, जिससे कुछ भी हमारी चीजें ऊपर नीचे ना। ओहो पावर कोड आ गई भाई, थोड़े एक्स्ट्रा जो सामग्रियां हैं जो भी किसी के डब्बों के अंदर से होंगी वो सब यहाँ पे हमारे को मिल जाएंगी। SSD, रैम, प्रोसेसर, और भाई ये निकल गया हमारा ग्राफिक्स कार्ड, एकदम फुल सील पैक मामला है। सेटिस्फाइंग। आज की रात मजा हुस्न का, गेम खेल के लीजिए। और भाई एक चीज मैं देख रहा था, केबल मैनेजमेंट देख रहा हूँ, बढ़िया करके दे रखा है इन्होंने, बढ़िया केबल टाइज वगैरह लगा के, एक एक चीज एकदम साफ सुथरी पीछे से। मतलब जिनको थोड़ी ऐसे केबल की OCD वगैरह की दिक्कत है तो उनको मजा आ जाएगा देख के, आहा ब्रेन गैजम। ये सो रहा है यहाँ पे और इसे कोई आता पता नहीं, शूट चल रहा है, वीडियो शूट हो रही, कोई मतलब नहीं। अब हम क्या करते हैं, ताड़ियां बजाते हैं, देखते हैं नींद खुलेगी नहीं खुलेगी इसकी। 3 2 1 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसे कोई फर्क नहीं पड़ा इंसान को। कंट्रोल। भाई यहाँ पे पीसी ऑन हो चुकी है, पूरा गेमिंग वगैरह बेंचमार्क करेंगे और उसके बाद फिर आपको एकदम फुल डिटेल में वीडियो देंगे। One eternity later. तो भाई हमने कर लिया पीसी टेस्ट पूरा, हमने डेली यूज केस में डाला इसको। जो हमारा मेन काम है, जो एडिटिंग है, वो हमने इसके ऊपर करी 4K 60 FPS वाली, जो हमारी आप वीडियोस देखते हो, एंड बढ़िया काम निकाल के देखेगा। गेमिंग वगैरह भी हमने करी इसके ऊपर। एंड जो पीसी की ओवरऑल अगर आप थीम देखोगे ना, तो थोड़ा मिनिमलिस्ट पीसी हमने रखा है। चाहते तो थोड़ा और फ्लैशी कर सकते थे, थोड़ा RGB वाला फैन लगा लेते बीच में, ऊपर भी थोड़े पंखे अंगे लगा लेते, लेकिन जिसको ये पीसी चाहिए ना वो कह रहा था भैया मुझे ज्यादा RGB के तड़के नहीं चाहिए। ये फैन जो 4 फैन लगे ना, 3 आगे और 1 पीछे, जो RGB के फैन लगे इसके अंदर, उसके अलावा हमने इसके अंदर कुछ ज्यादा फ्लैशी मामला नहीं करा। एंड आप में से किन लोगों को फ्लैशी चीजें पसंद आती है और किसी को मिनिमलिस्ट पसंद आती है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर आप अपने लिए ऐसा पीसी बिल्ड करना चाहते हो या कैसा भी पीसी बिल्ड करना हो, बजट में, मिड रेंजर, फ्लैगशिप, वर्क स्टेशन, कुछ भी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मॉडेक्स कंप्यूटर को। इनका ऑफलाइन स्टोर भी आपको मिल जाएगा नेहरू प्लेस में, या फिर इनकी अपनी वेबसाइट भी है। पैन इंडिया ये शिपिंग करते हैं। गेमिंग पीसी, प्री बिल्ड पीसीज भी आपको मिल जाएंगे इनके पास। कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई कंपोनेंट्स वगैरह आपको चूज करने हो, या फिर आप कंफ्यूज्ड हो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको किस टाइप का पीसी में कितने पैसे लगाने चाहिए, तो वो भी कंसल्टेशन ये फ्री में प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी मिलता है, साथ में EMI का ऑप्शन भी मिलता है। भाई कोई महंगी पीसी बनाओ तो अपना क्या किडनी विडनी का चक्कर नहीं होना चाहिए ना, तो EMI पे आप पीसी बनवा सकते हो। एंड प्राइसिंग काफी कंपेटिटिव है। वैसे इनकी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और पीसी शिप होने के बाद पीसी चलाने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है, तो वो भी सॉर्ट कराने में पूरी हेल्प ये करेंगे। वैसे ना प्रॉब्लम वगैरह कुछ आती नहीं है पीसी सेटअप होने में, क्योंकि पूरी टेस्टिंग ये करके देते हैं। भैया प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, LED, RGB, टेम्परेचर, पावर कॉर्ड, सारी चीजें इन्होंने लिख रखी है, कितना टेम्परेचर मैक्सिमम क्या क्या, तो ये चीजें आपको पूरी सेटअप होकर मिलती है, तो ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं है। प्री इंस्टॉल्ड विंडोज और अपडेटेड ड्राइवर्स आपको मिलेंगे, तो पीसी आपके पास आएगा ना जस्ट प्लग एंड प्ले, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको कॉन्टैक्ट करना हो, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, जो भी होगा सारा कुछ भर दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। एंड अगर बात करते हैं कंपोनेंट्स की, इसके अंदर जो प्रोसेसर हमने यूज किया है, इंटेल कोर i5 14500 हमने यूज किया है, जो 14 कोर्स का प्रोसेसर है, जिसके अंदर 6 P कोर
कोर्स है, 8 ई कोर्स है, 20 थ्रेड्स हमारे को यहाँ पे मिलते हैं। और ये जो नॉन एफ वाले प्रोसेसर होते हैं ना, इसके अंदर अपना इंटेल UHD iGPU मिलता है। तो अगर आप इनिशियली ग्राफिक्स कार्ड भी नहीं लगाओगे, थोड़ा बजट का कंस्ट्रेंट है, और अगर आपको फ्यूचर वाली पीसी बिल्ड करनी है, जीपीयू के लिए पैसे इकट्ठे करके बाद में जीपीयू लगवाना चाहोगे, तो इन सीपीयूज के साथ आप iGPU से डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो, मदरबोर्ड में HDMI या DP वगैरह लगा के। और ये जो प्रोसेसर है 22,500 के आसपास का मिल जाएगा आज की रेट में। एंड इससे थोड़े पैसे बचा के आप चाहो तो 14400F भी लगा सकते हो। उसके अंदर देखो एक तो iGPU नहीं मिलेगा, वो तब काम आता है जब आप ग्राफिक कार्ड नहीं लगा रहे हो। एंड जो 14400F की परफॉर्मेंस है इसके कंपैरिजन में काफी कम है, ये 36% मल्टी कोर में बेटर परफॉर्म करता है एंड अप्रॉक्सिमेटली 5 to 7% सिंगल कोर में भी। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं कहूंगा प्रोसेसर हमने लगाया इसलिए क्योंकि प्रोडक्टिव टास्क भी हो पाए। पहली वाली जो पीसी बिल्ड करी थी ना, वो सस्ती वाली 65 के वाली, वो प्योरली गेमिंग थी। ये गेमिंग प्लस प्रोडक्टिविटी दोनों है। और इस प्रोसेसर के साथ हमारे को DDR4 और DDR5 रैम दोनों का सपोर्ट मिलता है। अगर आपके पास बजट का कुछ इशू है ना, तो आप DDR4 बिल्ड के लिए भी जा सकते हो, लेकिन फिर वही बात है, इतने महंगे प्रोसेसर का पूरा पोटेंशियल यूज नहीं कर पाओगे। और अगर तुम्हें जानना है, जो 65K वाली पीसी बिल्ड में हमने CPU लगाया था 12400F और इसके अंदर 14500, भाई डिफरेंस देखो आप अपने सामने, मल्टी कोर में 83% का डिफरेंस है भाई। 10,000 मल्टी कोर का स्कोर R23 में ज्यादा आ रहा है और सिंगल कोर में भी 15% का डिफरेंस है। तो भाई इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई जितनी चीनी डालोगे चाय उतनी मीठी बनेगी। और यहाँ पे हमने यूज करा है एयर कूलर। वैसे तो AIO के लिए भी जा सकते थे, इस वाले प्रोसेसर के ऊपर 240 mm तक का AIO लोग लगाते हैं, बट हमारा ना एयर कूलर में भी काम चल रहा है। आपको आगे बेंचमार्क और गेमिंग वगैरह में दिखाऊंगा कि टेम्परेचर्स वगैरह कैसे हैं। यहाँ पे जो हमारा कूलर है डीप कूल का AK400 हमने यूज करा है, जो हमारा 3000 के आसपास का कूलर है। यहाँ पे थोड़ा बजट का प्रॉब्लम था, अंडर 90 के बिल्ड रखनी थी तो हमने कूलर लगाया। अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हो ना, तो आप AIO भी लगवा सकते हो इस प्रोसेसर के ऊपर फॉर बेटर थर्मल्स। देन आता है भाई माँ का बोर्ड, आई मीन मदरबोर्ड। यहाँ पे मदरबोर्ड हमने लगाया MSI का Pro B760MA Wi-Fi DDR5 एंड ये जो मदरबोर्ड है 15,700 के आसपास का आपको मिल जाएगा। और भाई ये मदरबोर्ड हर एक चीज अच्छी ऑफर करता है, जैसे कि 4 रैम के स्लॉट मिलते हैं ऑब्वियसली, एंड अप टू 256 GB तक की DDR5 रैम ये सपोर्ट करता है। और रैम ओवरक्लॉकिंग करनी हो तो XMP 3.0 को भी ये सपोर्ट करता है। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है। लास्ट वाली बिल्ड में लोग कह रहे थे भैया Wi-Fi वाला मदरबोर्ड लगा लेते कुछ थे, उसमें हमारे को अंडर 65 की बिल्ड रखनी थी, तो इसलिए थोड़ा वो हमने मदरबोर्ड वैसे चूज करा। लेकिन यहाँ पे देखो पैसे डाले भैया, सारी ख्वाहिशें पूरी। एंड अगर आपको पोर्ट्स देखने तो स्क्रीन पे आ रहे होंगे, सारे बढ़िया पोर्ट्स हमारे को मिलते हैं। 2 USB 3.2 Gen 2 के पोर्ट मिलते हैं, 2 USB 2.0 के पोर्ट मिलते हैं, DP HDMI का पोर्ट मिलता है, और USB Type A पोर्ट में 5 Gbps और 10 Gbps के दोनों पोर्ट्स हमारे को मिलते हैं, वो भी दो। तो यहाँ पे मतलब पोर्ट्स में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आती है रैम। यहाँ पे हमने यूज करी है टीम ग्रुप की T-Force Vulcan 16 GB की एक स्टिक यूज करी है 5200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। और 16 GB की सिंगल स्टिक का रीजन क्या है, इसके अंदर हम 32 GB हम करवाने वाले हैं। अगर 8 की 2 लगाते तो फिर 8 की ही 2 हमारे को फिर वो क्वाड चैनल में करनी पड़ती है। हमने 16 GB की एक लगवाई, एक तो DDR5 अपने आप में डुअल चैनल में चलती है, और एक और 16 की लगेगी, तो हमारे 2 स्लॉट्स फ्यूचर के लिए फ्री रहेंगे अगर बाद में अपग्रेड करने का मन बने। वैसे मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा, अगर आप थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगा सकते हो ना गेमिंग और प्रोडक्टिविटी पीसी बिल्ड के हिसाब से, तो आप 32 GB रैम ऐसे पीसी बिल्ड में लगा सकते हो। ये रैम हमारे को पड़ी है 4500 के आसपास की। उसके बाद मेन कंपोनेंट आता है ये ग्राफिक्स कार्ड, जो हमने यूज करा है गीगाबाइट की तरफ से RTX 4060, जो हमारा 8 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है। लास्ट वीडियो में गैलेक्स का ग्राफिक्स कार्ड लगाया था। देखो मेरे को पता नहीं था गैलेक्स का सीन क्या चल रहा है मार्केट में। भाई मेरे को कमेंट्स में पता लगा कि भैया इसकी आफ्टर सेल सर्विस बेकार है और मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। फिर मैंने रेडिट पे पढ़ा, तो भाई फिर मुझे लगा कि हाँ भाई दिक्कत तो है। तो मैं आपको पर्सनली कहूंगा कि भाई गैलेक्सी के कंपोनेंट्स आप एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हो, आप अदर ब्रांड्स के लिए जा सकते हो। तो यहाँ पे हमने बजट के लिए गीगाबाइट का ग्राफिक्स कार्ड यूज करा एंड ये ग्राफिक्स कार्ड हमारे को 27,490 के आसपास पड़ा है। और बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, वीडियो पॉज करके देख लेना। एंड ये ग्राफिक्स कार्ड आज की डेट में अगर आप गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो ना, एक स्वीट स्पॉट है। देन आती है स्टोरेज। यहाँ पे हमने यूज करी है क्रूशियल की P3+ 1 TB की Gen 4 SSD, जो 6000 की हमारे को पड़ी है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप अपने सामने देख ही सकते हो। अच्छे खासी स्पीड्स मिल जाती है आपको प्रोडक्टिव टास्क करने में, गेम्स खेलने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। फिर काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी पावर सप्लाई। अब इतने सारी चीजें लगाई हैं, उसको पुश करने के लिए हमने यूज करी 650 वॉट की कॉर्सर की CX650 मॉडल है। 80+ ब्रॉन्ज वाली पावर सप्लाई है। एंड ये 80+ ब्रॉन्ज क्या होता है और कैसे पावर सप्लाई आपको चूज करनी है, कैसे वॉटेज कैलकुलेट होती है, इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है हमने, हाउ टू चूज अ पावर सप्लाई। आप वो वाली वीडियो देख लेना अगर आपको थोड़ी अंदर से चाह हो रही है ज्यादा जानने की, वरना 650 वॉट इस पीसी को आराम से हैंडल कर लेगी। और ये जो पावर सप्लाई है 5500 के आसपास की चल रही है आज की डेट में। और जो हमारी कैबिनेट है बहुत ही सिंपल सी कैबिनेट यूज करी है, एंटी स्पोर्ट्स की 211 एयर ARGB कैबिनेट है, 3700 के आसपास की कैबिनेट है। एंड ये बहुत ही सिंपल सी कैबिनेट है। कैबिनेट्स में बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में, हमारे को ऐसे इस कैबिनेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एयर फ्लो वगैरह ठीक है और पैसों के हिसाब से लुक वाइज भी बढ़िया है। कैबिनेट्स बहुत सब्जेक्टिव है, आपको जैसी अट्रैक्टिव दिखने में कैबिनेट लगे कुछ है, बट थोड़े बहुत ना रिव्यूज वगैरह देख लेना, क्योंकि एयर फ्लो का थर्मल्स वगैरह काफी बड़ा रोल होता है कैबिनेट के अंदर, तो वो चीज मिस मत करना, वरना बाद में कहोगे भैया ना ये तो गलत हो गया। तो ये तो हो गई कंपोनेंट्स की बातचीत, और हमने बहुत ही पूरे सूरे कंपोनेंट लगाए हैं, कुछ भी कम करने की कहीं पे गुंजाइश नहीं छोड़ी है, इससे ऊपर ही जा सकते हो जैसे AIO में या रैम में। एंड अगर बात करते हैं परफॉर्मेंस की, सबसे पहले बेंचमार्क्स के नंबर, Cinebench R23 में 20,000 मल्टी कोर स्कोर एंड 1800 के आसपास सिंगल कोर, और
ये रहे Cinebench 2024 के बेंचमार्क जिसमें स्कोर हमारे मतलब प्रॉपर निकल के आ रहे हैं। एंड Geekbench 6 का CPU बेंचमार्क आपके सामने ये रहा। उसके बाद Geekbench 6 का GPU बेंचमार्क निकाला 98,000 निकल गया है भाई। 4060 की GPU परफॉर्मेंस जैसे कि बढ़िया है। और ये Geekbench 6 का AI बेंचमार्क हो गया। एंड यहाँ पे ब्लेंडर बेंचमार्क निकाला 3000 के आसपास स्कोर निकाल के दे गया। PC Mark 10 में हमारा 7000 प्लस, यानी कि मल्टीटास्किंग में कोई इशू नहीं है। और उसके बाद 3D Mark Time Spy के स्कोर्स आप देख सकते हो। देन ये रहा VR Mark का बेंचमार्क, अगर VR गेमिंग करनी है सिस्टम पे तो वो भी आप कर पाओगे। उसके बाद प्रोडक्टिविटी के लिए पिजेट बेंचमार्क किया। सबसे पहले फोटोशॉप 7000 प्लस स्कोर निकल गया, यानी कि बढ़िया फोटोशॉप आप इसके ऊपर यूज कर सकते हो। देन प्रीमियर प्रो भी 8000 प्लस निकल गया, 4K लेवल तक की वीडियो एडिटिंग आराम से इसके ऊपर हो जाएगी। एंड डाविंची का स्कोर भी यहाँ पे बढ़िया निकल गया। फिर उसके बाद सिस्टम स्टेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे प्राइम 95 चला 1 घंटे के लिए 100% CPU के लोड पे। हमारे जो मैक्सिमम टेम्परेचर गए वो 81 डिग्रीज तक गए और एवरेज हमारा 54 के आसपास आ गया था। क्लॉक स्पीड्स में भी ड्रॉप था, 4.2 गीगाहर्ट्ज से 2.5 तक आ गया था, लेकिन सिस्टम क्रैश वगैरह नहीं हुआ। लेकिन अगर आप वॉटेज देखोगे ना भाई, यहाँ पे हमारी 150 वॉट तक पावर ड्रॉ हुई है टोटल और एवरेज 63 वॉट के आसपास निकल गया। ये बेसिकली 1 घंटे का एवरेज होता है। तो इस हिसाब से जो हमारा एयर कूलर है वो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है इसके CPU के साथ। देन हमने डाला GPU पे जोर। GPU की पावर यहाँ पे मैक्सिमम 118 वॉट तक गई और 114 वॉट का हमारा एवरेज निकल गया है। एंड टेम्परेचर भी खास ज्यादा नहीं गए, 73-72 के आसपास ही रहे। और अगर रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करें, 4K लेवल की वीडियो एडिटिंग ये आराम से हैंडल कर जाता है। फोटोशॉप इलस्ट्रेटर चलाना हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टूडेंट को कोडिंग करनी है वो भी हो जाएगी। अगर आप म्यूजिक प्रोडक्शन करते हो वो वाले सॉफ्टवेयर चलाना है, वो भी प्रोसेसर अच्छा खासा पावरफुल है। आपने बेंचमार्क के नंबर वगैरह देख लिए, वो भी हैंडल कर सकता है। एंड अगर गेम डेवलपमेंट वगैरह की तरफ आप जा रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। बट गेम डेवलपमेंट, 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आफ्टर इफेक्ट्स, ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं बहुत सब्जेक्टिव होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर टास्क, किस टाइप के टेक्सचर्स है, किस टाइप का प्रोजेक्ट है, बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव हिसाब किताब है। तो ये पीसी भी आपको मीडियम लेवल या उससे थोड़े ऊपर लेवल के काम करवा देगा। लेकिन वही बात है, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी डेफिनेटली आपको फिर उसी हिसाब से पीसी या लैपटॉप लेना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब ओवरऑल कह सकते हैं प्रोडक्टिव यूसेज में सारे टास्क करवा देगा। और यहाँ पे मैं रैम के लिए बोलूंगा कि भैया 32 GB करवा लेना, प्रोडक्टिव टास्क में ज्यादा काम आती है। एंड भाई मेनली आते हैं गेमिंग की परफॉर्मेंस। भाई गेमिंग पीसी बिल्ड है, प्रोडक्टिव देखो सारा आपको बता ही दिया। अब आप जरा गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर हम कंक्लूजन क्या ही होता है कर लेंगे थोड़ी बहुत बात। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वैलोरेंट से। 1440p रेजोल्यूशन है, हाई सेटिंग्स है और यहाँ पे बढ़िया अपना 350, 400, समटाइम्स 450 FPS मिल रहा है। कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं, गेमिंग परफॉर्मेंस में एकदम जबरदस्त मामला। CPU इंटेंसिव गेम है, CPU का अंदाजा हो गया होगा आपको कि पावरफुल है। देन CS2 टेस्ट किया हमने, CS2 में आराम से हमारे को 120, 130 FPS मिल रहा है। रेजोल्यूशन देखो यार याद रखना, क्योंकि कभी कभी हम 1200p पे करते हैं, कभी 1080p पे करते हैं, कभी 1440p पे करते हैं, तो FPS में डिफरेंस होता है क्योंकि रेजोल्यूशन डिफरेंट है। और उसके बाद हमने यहाँ पे GTA 5 टेस्ट किया, बहुत लोगों ने डिमांड करी, मैंने कहा चलो डाल ही देते हैं इसको भी। और यहाँ पे वेरी हाई सेटिंग्स पे बढ़िया 130, 140 FPS मिल रहा है। बाकी सारे स्टैट्स बढ़िया हैं अपना, कोई भी क्लॉक स्पीड में ड्रॉप नहीं है, कोई भी थ्रॉटल नहीं, कोई भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रही, वॉटेज वगैरह बढ़िया पुश हो रही है। फिर एल्डन रिंग टेस्ट किया, मैक्सिमम सेटिंग्स पे 60 FPS लॉग्ड वाला गेम है, तो यहाँ पे 60 से ऊपर FPS जान रहे हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रही है। और उसके बाद हमने COD वॉरजोन टेस्ट किया एंड COD वॉरजोन में बढ़िया 70, 80 FPS मिल रहा है नॉर्मली। और फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद 100+। एंड जो इनपुट लैग वाला सीन है जो फ्रेम जनरेशन के बाद हमारे को मिलता है, वो ई स्पोर्ट्स गेम्स में आपको कंपेटिटिव एज में थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा। तो मैं कहूंगा आप यहाँ पे लोअर रेजोल्यूशन पे गेम खेलो बट FPS ज्यादा निकालो विदाउट एनी फ्रेम जनरेशन। उसके बाद हमने RDR2 टेस्ट किया, बढ़िया अपना FPS मिल रहा है, जैसे 4060 मिलता है 50, 60, 70 के आसपास। उसके बाद साइबरपंक 1440p पे 40, 45 FPS मिल रहा है और फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद वही 80, 90, समटाइम्स 100 ऑल्सो। उसके बाद हमने फिर रे ट्रेसिंग अल्ट्रा करी, तो नॉर्मली तो फिर वो मना कर देता है कि भैया नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के बढ़िया चल जाता है। और स्टोरी गेम्स में फ्रेम जनरेशन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद द लास्ट ऑफ अस, और यहाँ पे हमारे को दोनों सिनेरियोज में 30, 40 एंड 50, 60 FPS मिल रहे हैं, प्लेबल है एकदम, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 1440p पे मतलब 40, 60 पे आप आराम से गेमिंग अच्छी खासी कर सकते हो, हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स पे। देन हॉगवर्ट्स लेगेसी यहाँ पे 20, 30 FPS मिल रहा है, सेटिंग्स भी अल्ट्रा रखी है, रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा है, तो फ्रेम जनरेशन लगा के आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, वरना आप सेटिंग्स लो कर सकते हो। उसके बाद होराइजन फॉरबिडन वेस्ट यहाँ पे 40 नॉर्मली जो कि प्लेबल है, लेकिन 60 FPS तक भी आप निकाल सकते हो वेरी हाई सेटिंग्स पे फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद। और गोस्ट ऑफ सुशीमा चलाया भाई, बढ़िया FPS निकाल के देगा, चाहे रॉ परफॉर्मेंस ले लो चाहे फ्रेम जनरेशन ले लो, दोनों सिनेरियोज में बढ़िया आप गेम खेल सकते हो। और उसके बाद हेलब्लेड 2, यहाँ पे ये गेम बहुत डिमांडिंग है भाई, GPU देख लो पूरा कंज्यूम हो गया यहाँ पे। रॉ परफॉर्मेंस हाई सेटिंग्स में 30 FPS के आसपास है, जो कि इतनी अच्छी नहीं लगती पीसी पे, बट यस फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद आप अच्छे FPS निकाल सकते हो इस गेम में भी। फिर हमने ब्लैक मिथ वुकोंग टेस्ट किया, सिनेमैटिक यानी कि हाईएस्ट सेटिंग है, रे ट्रेसिंग ऑफ रखी, तो फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद हमारे को प्लेबल FPS मिलते हैं, लेकिन रॉ परफॉर्मेंस में नहीं मिलते, और ये बेंचमार्क चल रहा है, गेम प्ले नहीं है। उसके बाद हमने फिर रे ट्रेसिंग को भी वेरी हाई पे कर दिया, तो रॉ परफॉर्मेंस में यहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलती, बट यस फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद प्लेबल FPS मिल जाते हैं। और ये सिनेमैटिक है, आपको ज्यादा FPS चाहिए आप वेरी हाई सेटिंग्स पे खेलो, हाई पे खेलो, मीडियम पे खेलो, आपकी मर्जी। उसके बाद एलन वेक 2 टेस्ट किया हमने, रॉ परफॉर्मेंस भी बढ़िया
35-40 FPS मिल रहे थे, यानी कि प्लेबल है। एंड फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद भी 60-65 के आसपास FPS निकल के आ रहे थे। तो मतलब ये जो गेम है काफी हैवी, आप देख सकते हो 7 GB 7.6 GB के आसपास तक VRAM कंज्यूम हो रही है। और फिर हमने रे ट्रेसिंग को हाई पे करा तो भैया फिर ये गेम ने बोला कि हाँ अब बोलो कौन कह रहा था खिलवा दूंगा। लेकिन फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद थोड़ा ठीक ठाक FPS मिल रहे थे, बट इसके अंदर डेफिनेटली आपको सेटिंग्स कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाता है हिसाब किताब। तो ओवरऑल कंक्लूड कर देता हूँ, यहाँ पे जो गेमिंग की परफॉर्मेंस है हमारी अच्छी खासी है, हाई टू वेरी हाई, इवन समटाइम्स अल्ट्रा सेटिंग्स पे आप आज की डेट में सारे गेम्स वगैरह खेल लोगे। इवन आने वाले टाइम में 3-4 साल तक ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं सिस्टम के ऊपर। बस एक प्रो टिप है, 32 GB रैम करा लेना, उससे थोड़ा और आपको बेनिफिट मिल जाएगा गेमिंग में भी और प्रोडक्टिविटी में भी। तो भाई ये थी इसकी पूरी परफॉर्मेंस गेमिंग वगैरह की। आपने थर्मल्स देख लिए, गेमिंग के FPS वगैरह देख लिए, एंड ओवरऑल ये पीसी काफी सही परफॉर्म करके देता है। आपको गेमिंग करनी है, आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, आपको प्रोडक्टिव टास्क करने हैं, एंड 90,000 के आसपास तक का बजट है, तो आप ये वाली पीसी बिल्ड कर सकते हो। एंड अगर आपको और कोई पीसी बिल्ड चाहिए किसी और प्राइस ब्रैकेट में, कोई और कॉम्बिनेशन के साथ, तो हमारे को कमेंट करके जरूर बताना। हम रेगुलर पीसी बिल्ड्स वगैरह पोस्ट करने की कोशिश करेंगे चैनल के ऊपर। एंड ये पीसी बिल्ड आपको कैसी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, भाई भरपूर कर दो कमेंट्स के अंदर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, और पहली बार आओ सब्सक्राइब मारो। और हाँ, अगर आपको भी पीसी लेना है इस टाइप का तो मॉडेक्स कंप्यूटर को चेकआउट करना मत भूलना, सब कुछ है डिस्क्रिप्शन में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय। Society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quietly.